कोलकाता रेप केस। आज इस रेप के बारे में कौन नहीं जानता। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ यह भयानक कांड आज राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन चुका है। भारत में यह मुद्दा बड़ी तेजी से सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक भड़क उठा है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को बड़ी तेजी से फैलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं और कई सवाल उठा रहे हैं कि जूनियर डॉक्टर के साथ जो बलात्कार हुआ, क्या वो संजय रॉय का ही काम था या फिर इस दुष्कर्म में किसी और का भी हाथ था। लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस रेप केस आरजी मेडिकल कॉलेज में छुपाने की कोशिश की है। क्या यह रेप किसी की सोची समझी साजिश थी या कुछ और। आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये सवाल लोग क्यों उठा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम डॉक्टर का असली नाम इस वीडियो में यूज नहीं करेंगे। जूनियर डॉक्टर को हम विक्टिम के नाम से रेफर करेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। हम इन सवालों के बारे में आगे बात करें, इससे आपको इस रेप केस के बारे में डिटेल में समझना होगा। कोलकाता लाल बाजार में स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रात 8 से 9 अगस्त के बीच एक जूनियर डॉक्टर की रेप करके बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये जूनियर डॉक्टर हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट की 36 घंटे की ड्यूटी पर थी। नाइट शिफ्ट की ड्यूटी के दौरान जूनियर डॉक्टर रात 12 अपने दोस्तों के साथ डिनर भी किया। उसके बाद से जूनियर डॉक्टर का पता नहीं चला। अगली सुबह 9 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के चौथी मंजिल पर बने सेमिनार रूम में विक्टिम की बिना कपड़ों की बॉडी मिली। विक्टिम की बॉडी देखकर हॉस्पिटल में दहशत सी फैल गई। अफरा तफरी में पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस ने विक्टिम की बॉडी के पास से उनका लैपटॉप, मोबाइल और एक हेडफोन बरामद किया। जो हेडफोन पुलिस को मिला वो विक्टिम का नहीं था। विक्टिम की बॉडी गद्दे पर पड़ी हुई थी। गद्दे पर उनके खून के धब्बे पाए गए। विक्टिम के मुंह से खून आ रहा था और उनके प्राइवेट पार्ट्स से ब्लडिंग हो रही थी। विक्टिम की बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि कितनी बेरहमी से उनकी हत्या की गई हो। विक्टिम की इस हत्या को मेडिकल कॉलेज ने सुसाइड करार दिया और उनके पेरेंट्स को कॉल कर यह बताया कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। उनके पेरेंट्स घबराते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। विक्टिम की बॉडी को पुलिस ने जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया विक्टिम का रेप कर गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी गई है। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए। अस्पताल के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ धरने पर बैठ गए। लोगों में गुस्सा और आक्रोश जाग उठा। धीरे धीरे ये रेप केस सोशल मीडिया पर जी से फैलता गया। लोग न्याय की मांग करने लगे। पुलिस की तहकीकात में यह सामने आया कि जो हेडफोन विक्टिम के पास पड़ा पाया गया वो हेडफोन आरजी मेडिकल कॉलेज में सिविक वॉलंटियर की नौकरी कर रहे संजय रॉय का था। जब उस हेडफोन को कनेक्ट करने की कोशिश की गई तो वह हेडफोन सीधा संजय रॉय के फोन से कनेक्ट हो गया, जिससे यह साबित हो गया कि संजय रॉय ने ही विक्टिम का रेप कर उसकी हत्या की थी। 10 अगस्त को संजय रॉय को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। दूसरी तरफ इस रेप केस के मुद्दे पर राजनीतिक सियासत शुरू हो गई। बीजेपी सरकार ने कोलकाता की सरकार पर आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर दिया। ममता सरकार पर भाजपा ने महिला सुरक्षा आरोप लगाए। वहीं ममता बनर्जी ने पुलिस को सख्त आदेश दिए, अगर पुलिस मामले की तहकीकात नहीं कर पाती है तो जल्द से जल्द यह कैसे सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। दूसरी तरफ देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल शुरू हो गई के कारण अस्पताल के सभी सेवाएं बंद हो गईं, केवल इमरजेंसी सेवाएं खुली रहीं। 12 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने अपने प्रिंसिपल की पोस्ट से रिजाइन दे दिया। दूसरी ओर 8 घंटे के अंदर डॉक्टर संदीप घोष को कोलकाता दूसरे मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसका विरोध मेडिकल स्टूडेंट, डॉक्टर और हॉस्पिटल का सारा स्टाफ करता है और डॉक्टर घोष को कॉलेज में ज्वाइन करने से रोक लिया जाता है। डॉक्टर और आम जनता प्रदर्शन बड़ी तेजी से सोशल मीडिया और सड़कों पर फैल गया। यह घटना देश को पूरी तरह से हिलाकर रख चुकी थी। रेजिडेंट डॉक्टर्स के संघ फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन फोडा, जो डॉक्टरों का ऑल इंडिया लेवल पर एक संगठन है, इस संगठन ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिए और देश भर के डॉक्टर को आदेश दिया कि वे प्रदर्शन करें। देश की जनता के मन में कई सवाल उठ रहे थे। हॉस्पिटल जैसी सेफ जगह पर वहां पर काम करने वाले डॉक्टर भी सेफ नहीं है, तो फिर हम कैसे सेफ होंगे। जूनियर डॉक्टर इंसाफ दिलाने के लिए 15 अगस्त की रात कोलकाता में बहुत बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए, जिसमें हॉस्पिटल स्टाफ, कॉलेज के स्टूडेंट और आम औरतें शामिल हुई। प्रदर्शन तेजी से बढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा होता है। विक्टिम की हत्या होने से पहले उनका सामूहिक बलात्कार हुआ था।
यानी गैंग रेप। ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अलावा सचिव डॉ. सुवर्ण गोस्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा किया। डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी का कहना था कि विक्टिम के बॉडी पर जो चोट के निशान, यह नहीं लगता कि यह सिर्फ किसी एक आदमी का काम है। डॉक्टर सुवर्ण ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि विक्टिम का रेप किसी एक आदमी ने नहीं किया, इसमें कई लोग शामिल थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के आश्वासन पर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन फोडा ने प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी, लेकिन फिर से इस संगठन ने और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने राष्ट्रीय स्तर पर दर्शन करने का ऐलान कर दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में ऐलान किया कि शनिवार यानी अगस्त सुबह 6 से 9 अगस्त सुबह 6 बजे तक देश की डॉक्टर द्वारा दी जा रही सभी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी और डॉक्टर पूरे दिन विरोध प्रदर्शन करेंगे। हालांकि CBI ने अभी यह साफ नहीं किया है कि इस रेप केस में कौन कौन शामिल थे। क्या यह रेप केस एक गैंग रेप था, ये पूरी तरह से अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन कई ऐसे सबूत CBI को मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि यह किसी एक आदमी का काम नहीं है, इसमें और भी कई लोग शामिल हैं, लेकिन यह साफ नहीं हुआ है कि यह लोग कौन कौन हैं। आज देश भर के डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ और आम जनता एक आवाज में बोल रहे हैं, वी वांट जस्टिस। जूनियर डॉक्टर को इंसाफ मिलना चाहिए। जूनियर डॉक्टर जो कातिल है उसको फांसी मिलनी चाहिए और जो फीमेल डॉक्टर अस्पतालों में काम करते हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। उनकी सेफ्टी के लिए ऐसे रूल्स बनाने चाहिए जिससे सभी फीमेल डॉक्टर सेफ फील कर सकें। दोस्तों, अब हम आपसे अलविदा लेते हैं। आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस रेप का और हत्या का जिम्मेदार कौन है।